अचानक से मेरे पेट में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था और मेरे को उल्टी होने लग गई। सो दिन का चार बाग इन्होंने मेरे को बरसात में कल भिगाया। बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग पीपल्स होते हैं गांव में। जैसे कि यहाँ पे फुल नाशपतियाँ हो गई हैं। अब जब यहाँ से जो देखो नीचे नदी का व्यू, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनी सोल्जर। सो जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि अपन को वैक्सीन लग चुकी है। सो वैक्सीन लगना जैसे बचपन में इंजेक्शन लगता था, सेम वैसा ही कुछ था। और इतना कुछ मतलब कि दर्द तो नहीं हुआ। और जैसा कि मैं और पड़ोस में जो भाभी हैं वो गए हुए थे, तो वैक्सीन तो लग गई दोनों पे। तो भाभी ने बताया था मुझे कि वैक्सीन के बाद उनको बुखार आया, बट मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, जैसे कि अभी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट तो मुझे नहीं पता, बट जब बारिश में, क्योंकि जाते टाइम मैं भीग गया था, उसके बाद मैंने रेनकोट पहना था, क्योंकि रास्ते में हम कहीं पे रुके थे, उसके बाद ही मैंने वो रेनकोट पहना था। उससे पहले मैं भीग गया था, है ना। भाभी ने ऑलरेडी पहना हुआ था। और उसके बाद जब घर तक आए तो मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया होगा, 6-7 घंटे हो गए होंगे। उसके बाद घर पहुँचे थे। तो उसके बाद मतलब वैक्सीनेशन लगाने के बाद जब घर आए तो मैं थोड़ा आराम किया, क्योंकि नींद आ रही थी। तो उसके बाद अचानक से मेरे पेट में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, मतलब कि सडन पेन शुरू हो गया था। तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैं फिर जैसे ही मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी थोड़ी देर में मेरे को उल्टी आएगी, सेम तब तक मैं तुरंत गया वॉशरूम में और मेरे को उल्टी होने लग गई। सो दिन का जितना भी चावल वावल खाया हुआ था पूरा बाहर निकल गया उल्टी में। भले उसके बाद पेट दर्द ठीक हो गया, बट गले में थोड़ा सा दर्द रह गया था, जो उल्टी करने से, वॉमिटिंग करने से रहता है। तो मुझे पता नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ या ठंड की वजह से। सो ऐसे था। बाकी बुखार तो नहीं आया, दर्द नॉर्मल जो इंजेक्शन लगाने के बाद जो नॉर्मल होता ही है वही दर्द हुआ। बाकी दर्द तो ऐसा हुआ नहीं, वहीं पे जहाँ पे यहाँ पे लगी तो यहीं पे हो रहा है, और तो नहीं। सो बट जो आज का सीन है यहाँ गाँव का, जो आज का सीन है, जैसे कि मौसम दिख रहा होगा, पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है मेरे आस पास हर जगह, और मेरे गार्डन भी यहाँ पे तो कोहरा ही कोहरा। और कल से जब से मैं घर आया, लाइट भी नहीं है। ये वाली जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी मैं अपनी दीदी के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, और मेरा फ़ोन तो डेड पड़ा हुआ है। अभी तक मेरी पिछली वीडियो जो वैक्सीन वाली, वो भी अपलोड नहीं हुई होगी। तो मतलब इनके जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिले होंगे। तो ऐसा कुछ गाँव में जब लाइट नहीं होती तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है ना। लाइट नहीं है तो अब जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, मौसम ऐसा है ना। और किसी को कॉल भी करनी है तो कैसे करनी है। अभी फ़िलहाल फुल यहाँ का मौसम बहुत अब घूमने लायक है, बट कहाँ घूमना है ऐसे मौसम में। प्लस यहाँ का मौसम दिखाता हूँ आपको पहले। ऐसा मौसम है यहाँ पे, कोहरा ही कोहरा। यहाँ पे हमारी खेत देखो, मेहनत का फल मीठा ही होता है। हमने जब कुछ व्लॉग पहले मैंने यहाँ पे खुदाई की थी, आज देखो हरा भरा यहाँ पे हो चुका है, नीचे वाले भी हरे भरे। और ये ऐसा कुछ यहाँ पे पूरा धुंध लगी हुई है अभी पूरा, जैसे कि यहाँ पे कोई बादल नहीं, बादलों ने पूरा ढक दिया। और ऐसा मेरा घर है यहाँ पे, ये रहा यहाँ का पूरा। और जो बेसिकली जो बरसात की वजह से यहाँ नुकसान होता है वो हमारे फल के पेड़ को होता है। जैसे ये माल्टा है, तो कुछ माल्टे बरसात आने की वजह से झड़ जाते हैं, तो नुकसान तो है ही यार, माल्टे कम मिलते हैं फिर। ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल यहाँ पे। तो जो अनदर चीज़ मैं बताने वाला था आपको कि यहाँ पे अभी अगर ये बादल हटते तो मैं बताता, मतलब सामने ही वाले गाँव में, तो वहाँ से चार बाघ उन्होंने कल वीडियो भी डाली थी उन्होंने फेसबुक में। तो 4 बाघ उन्हें दिखे थे। और मतलब ऐसा भी नहीं कि दूर है, जैसे कि हमारा इधर है तो उनका गांव दूसरी साइड है, मतलब नीचे नदी है, नदी के पार दूसरा गांव। तो उस साइड वहाँ पे अभी फ़िलहाल 4 बाघ हैं। उनमें से एक तो बाघ तो इधर भी घूमते हैं, देखने को मिलेगा। खुल रहा है अभी मौसम, जैसे कि अभी तक ये दिख नहीं रहे थे, अब दिखने लग गए। और ऐसा है, अभी खुलेगा। अभी तो पूरा पैक हो रखा है। मे बी अभी रेनबो भी आए, क्या पता। अभी तो वैसे बारिश तो हुई है, मे बी अब मौसम खुल जाए
और यहाँ पे जैसे कि बादल लौट रहे हैं पानी लेके वापस ऊपर। घर से थोड़ा सा यहीं पे घर के पड़ोस में आया हूँ, मतलब बगल में, घर तो पीछे ही है क्योंकि ज़्यादा दूर अकेले नहीं जाना आजकल, तो मैं यहीं पे आ रखा हूँ। आ रहा हूँ मतलब थोड़ा सा। और यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता होता है गांव में, ऐसा ही है, मतलब पूरा जो मेन पूरा गांव नीचे है, वहाँ भी अभी मैं जाऊँगा, उसका व्लॉग भी बनाऊँगा कि कैसा यहाँ पे है। और यहाँ पे हमारा गांव में पूरा ऐसा कुछ हो रखा है। और यहाँ पे हमारी मंदिर जय देवी बाबा, और ऐसा कुछ है। सो वैक्सीन भी लग गई है, बस अब कुछ दिनों में मैं भी अब गांव से अलविदा कहना पड़े और शहरों की ओर वापस लौटना पड़े। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे पूरी खाली है। और ये जो भाभी मेरे साथ आई थी उनका घर यहाँ पे, और वो चाचा जो हमारे साथ आधे रास्ते तक आए थे वो भी यहाँ पे कर रहा था कि मैं भीगा था तो इन्हीं के साथ भीगा था। इन्होंने मेरे को बरसात में कल भिगाया। दिखा दूंगा और है। ये तभी 2-3 दिन बाद अपलोड हो, मेरा अभी तक पहल वाली ब्लॉग अपलोड नहीं है। और एक चाचा है, चाचा, हाँ लेफ्टी चाचा, हाँ जो क्रिकेट मैच हुए थे यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर इन्होंने किया था हमारी टीम का। मम्मी का है, सो रही है मम्मी, बुखार है अभी भी, अभी बुखार है। द थिंग इज़ कि अगर आप गांव में मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, एंड दैट इज़ दिस। ये जितना भी यहाँ पे हरा भरा दिख रहा है, कुछ दिन पहले ही हमने, जैसे ताऊजी ताई लोगों का है, बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग पीपल्स होते हैं गांव में, और अपने लिए सब्जी एंड गायों के लिए घास सब कुछ खुद का ही होता है। जितनी भी हमें बाहर दुकानों से लेने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम पहले ही घर में उगा देते हैं। तो गांव में ये चीज़ें बेस्ट होती हैं। और अगर आप फल फ्रूट में भी बात करेंगे तो यहाँ लगभग कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं होती हैं, बाकी लगभग सभी होता है। और यहाँ जो होता है वो बाहर तो भाई आपको महंगे रेट में मिलेगा। वो चीज़ में जैसे माल्टे हो गए, नारंगी हो गई, एनीथिंग। और एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे कि यहाँ हरा भरा हो रखा है फ़िलहाल, और यहाँ पे है ये वाला पेड़, नाशपाती का पेड़। तो जैसे कि यहाँ पे फुल नाशपातियाँ हो गई हैं। अब जब मैं 1-2 हफ्ते बाद जाऊँगा वापस तो मैं ये लेके जाऊँगा यहाँ से फुल नाशपाती का पेड़, यहाँ पूरा ये वाला पूरा बड़ा सा। और उधर आड़ू का पेड़, ये अमरूद का पेड़, सारा यहाँ पे ऐसा ही होता है। और जैसे कि यहाँ पे चूल्हा है तो उसके लिए लकड़ियाँ यहाँ रखते हैं, ये भी नाशपाती का पेड़ है। और यहाँ पे बड़े लोगों ने फुल अच्छे से खेती करी हुई है ना। तो ऐसा है। अब ये होता है कि जैसे मम्मी तो हमारे साथ ही कभी कभार आ जाती है शहरों में, तो मम्मी कम ही खेती करती है। और ऐसा कुछ है यहाँ पे अभी फुल फ़िलहाल तो ये है यहाँ का पहाड़ी लाइफ स्टाइल। ऐसी है भाई, क्योंकि अब देखो आपको बाघ का डर भी रहेगा, हर चीज़ का रहेगा, तो गांव वाले सब झेल जाते हैं। तो यही है यहाँ का नेचर, यहाँ की। अब कुछ मैं आजकल पहाड़ी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा कवर करूँगा कुछ दिनों तक। भले ही मैं शूट पहले कर चुका हूँगा, वीडियो बाद में आएंगी, बट आप तक अच्छे से पहाड़ी लाइफस्टाइल दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और वहाँ देखो मेरी दीदी आ गई पीछे से, कह रही है कि मेरा फ़ोन वापस दे, क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ट्राई करूँगा गांव का वीडियो लाने का, या फिर होम टूर, या फिर अपने आगे और भी चीज़ें हैं मेरे पास। बहुत थॉट चलते रहते हैं मेरे दिमाग में कि सब चीज़ दिखाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। यहाँ से जो देखो नीचे नदी का व्यू, अमेजिंग व्यू।